दोस्तों, आज की जो स्टोरी मैं आपको बताने जा रही हूँ वो स्टोरी मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है जिनका नाम निखिल है। वो बताते हैं कि उनके साथ एक दिल्ली के प्राइमरी स्कूल में एक ऐसी घटना घट जाती है कि वो बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। और जो बाकी टीचर्स थे और जो क्लासमेट थे उनके साथ भी ये सब घटना घटी थी। उस स्कूल में कुछ रहस्यमय तरीके से कुछ अजीब सी घटनाएं हो रही थी। उस स्कूल में कई बच्चों की दर्दनाक मौत हो जाती है, कुछ रहस्यमय तरीके से इस तरीके से उनकी मौत होती है कि किसी को कुछ पता नहीं चलता कि उनकी मौत हो कैसे रही है। उस स्कूल में बहुत ही ज्यादा अजीब घटनाएं घटने लगी थी। तो आखिर निखिल के साथ ऐसा क्या होता है उस स्कूल में। निखिल बताते हैं कि जब वो 8वीं कक्षा में पढ़ रहे थे तो उनके साथ ये सब घटना तभी घटी थी। और ये स्कूल 2017 में बना था, जो दिल्ली के एक प्राइमरी स्कूल है। तो उस टाइम कुछ भी घटना नहीं घटी थी। उस टाइम वो स्कूल भी बहुत ही अच्छे से बन गया था, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे आने लगे थे, बहुत से नए स्टूडेंट ने वहाँ पर एडमिशन लिया था और सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा था। तो कुछ टाइम बाद क्या होता है कि वहाँ पर उस स्कूल के दो स्टूडेंट होते हैं जिनका नाम राहुल होता है और सिद्धार्थ होता है। ये दोनों के दोनों लंच टाइम में सेकंड फ्लोर पर जाते हैं और वहां पर बैठकर खाना अपना लंच वगैरह करते हैं और थोड़ा खेलने लगते हैं। तो जो सिद्धार्थ होता है वो बोलता है कि मैं नीचे जा रहा हूँ हैंड वॉश करके और टिफिन रख कर आता हूँ। तो उसके बाद राहुल बोलता है ठीक है तुम जाओ पर जल्दी आना। तो सिद्धार्थ जैसे ही जाने लगता है तो उससे जैसे ही वो पहली सीढ़ियों पर अपना कदम रखता है तो उसे किसी की चिल्लाने की आवाज आती है बहुत ज्यादा जोर से। और उस वक्त सिद्धार्थ बहुत ज्यादा डर जाता है और बिना सोचे समझे सेकंड फ्लोर पर चला जाता है। सेकंड फ्लोर पर जाता है तो वहाँ क्या देखता है कि जो उसका दोस्त राहुल था और सिद्धार्थ था, अभी ये दोनों एक साथ खेल रहे थे और अभी उसका दोस्त वहां पर नहीं है। ये सब देखकर सिद्धार्थ बहुत ही ज्यादा डर जाता है कि राहुल गया तो गया कहाँ। वो मतलब छत बहुत ज्यादा बड़ा होता है तो छत पर वो सब जगह चेक करता है तो राहुल कहीं पर भी नहीं था। और एकदम से सिद्धार्थ की नजर जमीन पर पड़ती है तो वो देखता है कि राहुल नीचे गिर चुका था और उसकी मौत हो चुकी थी। वो दौड़ते दौड़ते नीचे आता है। नीचे आता है तो देखता है कि राहुल मर चुका है। और वहां पर देखते ही देखते बहुत से स्टूडेंट की और टीचर्स की भीड़ लग जाती है। और वहां पर लॉयर वकील सब आ जाते हैं। तो सिद्धार्थ से पूछा जाता है कि ये सब कैसे हुआ, राहुल तो तुम्हारे साथ था और तुम सेकंड फ्लोर पर बैठ के लंच कर रहे थे, तो ये सब कैसे हुआ। तो सिद्धार्थ बोलता है कि मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, मैं तो नीचे आ रहा था तो एकदम से मुझे किसी की चिल्लाने की आवाज आई और जब मैं ऊपर गया तो ये वहां नहीं था। और जब मैंने देखा तो ये नीचे कूद कर इसने अपनी जान दे दी थी। और सब लोग बहुत ही ज्यादा घबरा रहे थे, बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि यहाँ जो सेकंड फ्लोर का जो छत था वहां पर गिरने लायक कोई जगह भी नहीं था। वहां पर इतने बहुत ही बाउंड्री सी बना रखी थी चारों तरफ, बहुत ही ऊंची ऊंची। तो वहां से कोई भी अगर बच्चा खेलता तो वो वहां से कूद नहीं सकता था। तो अब टीचर्स को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इसके साथ हुआ क्या, इसने सुसाइड करा, आत्महत्या करा, करा क्या है। तो कुछ टाइम बाद ये बात जैसे तैसे टल जाती है। और फिर से एक दिन ऐसे ही होता है कि बाथरूम में एक लड़का जाता है, एक लड़का वॉशरूम के लिए जाता है। वहां पर कई देर हो जाती है, वो लड़का वहां से निकलता ही नहीं है। तो जो टीचर्स होते हैं वो दो बच्चों को भेजते हैं कि जाओ देख कर आओ कि वो कहाँ है। तो दो बच्चे देखने आते हैं तो वॉशरूम में उस बच्चे की लाश पड़ी थी। वो भी एक बहुत ही अजीब तरीके से उस बच्चे की लाश वहां पर पड़ी हुई थी, जो उसका पूरा मुंह था वो खून से भरा हुआ था। तो जो दो बच्चे आए हुए थे ये देखकर बहुत डर गए थे। वो बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाते हैं और चिल्लाने की वजह से टीचर्स वहां पर आ जाते हैं और टीचर देखते हैं कि जो बच्चा बाथरूम में गया था उसकी मौत हो चुकी है। तो देखते ही देखते वहां पर तीन बच्चों की मौत हो जाती है। उस स्कूल में तीन बच्चों की मौत होना
बहुत ही ज़्यादा डराने वाला था। सभी को समझ में ही नहीं आ रहा था, किसी टीचर्स को, कि उस स्कूल में हो क्या रहा है, आखिर बात क्या है। सभी जो बच्चे थे, 3 जो बच्चे थे, उनके रहस्यमय तरीके से उस स्कूल में मौत हो रही थी। और वो इतने ज़्यादा बच्चे डर गए थे उस स्कूल में आने से। सभी पेरेंट्स भी बहुत ही ज़्यादा डरने लगे थे अपने बच्चों को स्कूल में भेजने से। धीरे धीरे इन बातों को सभी भूल जाते हैं और इस घटना को बहुत ही टाइम हो जाता है। लेकिन एक दिन फिर से क्या होता है कि वहाँ पर जो 9th 10th के जो बच्चे थे, उनका असाइनमेंट होना था, तो इस वजह से क्लास भी बहुत ही ज़्यादा लेट थी। जो क्लास का टाइमिंग था वो 5-6 बजे तक था। तो सभी बच्चे बैठकर 9वीं 10वीं के वहाँ पर क्लास में असाइनमेंट तैयार कर रहे थे। और जो टीचर्स थे वो भी बोलते हैं उन्हें कि असाइनमेंट जल्दी से रेडी करो, फिर उसके बाद तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। तो बच्चे असाइनमेंट तैयार करते हैं, सभी काम वगैरह हो जाता है बच्चों का, उसके बाद छुट्टी होने लगती है। छुट्टी होती है 5 बजे। तो सभी बच्चे जैसे ही बाहर निकलते हैं, और टीचर्स भी उस टाइम बच्चों के साथ ही निकलते हैं, तो देखते हैं कि जो मेन गेट है बाहर का, वो लॉक है। और टीचर बोलते हैं कि मैंने गार्ड को अभी बोला था कि 9th 10th बच्चों का असाइनमेंट है, और आज तुम बाहर से गेट लॉक मत करना। और ये गेट लॉक कर कर गया कहाँ है, इनसे क्या पता नहीं था बच्चों का असाइनमेंट है। टीचर्स बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे। उन्होंने पहले तो उसका वेट करा गार्ड का, कि अब क्या पता कहीं गया होगा तो आकर गेट खोल देगा। काफ़ी वेट करने के बाद भी वो गार्ड वहाँ पर नहीं आता। और फिर टीचर्स गार्ड को फ़ोन लगाते हैं, तो टीचर्स गार्ड को बोलते हैं कि तुमने बाहर से दरवाज़ा क्यों बंद करा, हमने मना करा था कि मेन गेट बंद कर कर मत जाना, और तुमने गेट बंद करके तुम गए कहाँ हो। तो उधर से गार्ड फ़ोन पर बोलता है कि सर मैं तो आज आया ही नहीं, तो बाहर से लोग किसने बंद करा, मैंने आपको बताया था कि मैं 2-3 दिन के लिए नहीं आऊँगा, मेरी तबीयत ख़राब है। और इधर टीचर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए थे कि गार्ड ने तो पहले ही फ़ोन करके हमें मना करा था कि मैं 2-3 दिन के लिए नहीं आऊँगा, तो इधर बाहर से स्कूल का दरवाज़ा बाहर से किसने बंद करा। वो इतने ज़्यादा डर गए थे टीचर्स कि गार्ड भी नहीं आया और ये स्कूल का दरवाज़ा भी बाहर से अपने आप बंद हो गया। टीचर्स होते हैं वो बच्चों के पेरेंट्स के पास फ़ोन लगाने लगते हैं। फ़ोन लगाते हैं तो उनका नेटवर्क ही नहीं मिलता है। तो वो काफ़ी देर वेट करते हैं कि शायद किसी बच्चे के पेरेंट्स आ जाए कि बच्चे लेट हो रहे हैं, लेकिन किसी भी बच्चे के पेरेंट्स वहाँ पर नहीं आते हैं। तो काफ़ी देर हो जाती है, 5 से 6 बज जाते हैं, देखते ही देखते हैं शाम से रात हो जाती है। और आप सभी टीचर्स और बच्चे उस स्कूल के अंदर फंस चुके थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो स्कूल से बाहर कैसे निकले। तो वो सभी टीचर्स और जो बच्चे होते हैं वो सेकंड फ्लोर पर चले जाते हैं, सेकंड फ्लोर के एक कमरे में, और वहाँ पर उस रूम में बैठकर काफ़ी देर किसी का वेट करते हैं, लेकिन कोई नहीं आता है। तो थोड़ी देर बाद टीचर्स बोलते हैं कि बच्चों को कि तुम यहीं पर बैठे रहना और यहाँ से बाहर मत निकलना, और हम नीचे जा रहे हैं, नीचे जाकर कैंटीन से कुछ लेकर आते हैं तुम्हारे खाने पीने के लिए। तो बच्चे बोलते हैं कि ठीक है सर। तो सभी के सभी टीचर्स नीचे आ जाते हैं, खाना वगैरह लेने लगते हैं, और इधर बच्चे अपने रूम के अंदर अकेले थे। और उस वक्त रात होने की वजह से उन्हें कोई भी चीज़ें साफ साफ दिखाई नहीं दे रही थी। अंदर तो लाइट थी, लेकिन जब वो खिड़की से बाहर देखते तो उन्हें कुछ भी चीज़ें दिखाई नहीं दे रही थी। तो काफ़ी टाइम के बाद लाइट भी चली जाती है। लाइट जाने के बाद सभी बच्चे हड़कंप मचाने लगते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा शोर करने लगते हैं। तो उनमें से जो 2-4 बच्चे होते हैं वो बोलते हैं कि हम भूत भूत का गेम खेलते हैं, और देखेंगे कि जो नीचे जाता है वो 20 मिनट के अंदर ऊपर आता है कि नहीं। तो सभी बच्चे बोलते हैं कि ठीक है। उनमें से एक लड़का था जिसका नाम अनमोल था, वो बोलता है कि मैं जाऊंगा, जो कि 10th क्लास में पढ़ता था। तो वो बोलता है मैं जाऊंगा नीचे, और 20 मिनट के अंदर अंदर मैं वापस दोबारा ऊपर आ जाऊंगा। तो उनके बीच ये शर्त लगती है कि जो भी इस रूल को पूरा करेगा उसे सभी ही जो बच्चे थे, स्टूडेंट थे, वो सभी के सभी 10-10 रुपये उसको देंगे। तो अनमोल बोलता है ठीक है, तुम 10-10 रुपये सभी के सभी रेडी रखो और मैं नीचे जाकर अभी आता हूँ फटाफट। तो अनमोल नीचे चला जाता है, नीचे जाता है
तो इधर क्लास के बच्चे सभी के सभी अनमोल का वेट करने लगते हैं। काफ़ी देर तक वेट करते हैं लेकिन अनमोल का कुछ भी अता पता नहीं था, और जो वो टीचर्स थे उनका भी कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तो उनमें से 3-4 बच्चे अनमोल को ढूंढने के लिए नीचे आते हैं। नीचे आते हैं तो अनमोल को आवाज़ लगाते हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ लगाते हैं, लेकिन अनमोल कहीं पर भी उन्हें दिखाई नहीं देता। और जैसे ही वो आगे बढ़ने लगते हैं, उनका एक कॉरिडोर होता है, उस कॉरिडोर में वो आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि पीछे से अनमोल की आवाज़ आ रही है और अनमोल पीछे आकर खड़ा है। और 3-4 बच्चे ये देख कर डर जाते हैं। वो बोलते हैं कि अभी तक तो यहाँ पर कोई भी नहीं था, हमने एक एक कोना भी टॉर्च जला कर देखा है तो यहाँ पर कोई भी नहीं था, एकदम से ये अनमोल पीछे से कैसे आ गया। तो उस वक्त वो ज़्यादा नहीं सोचते और अनमोल को देखते हैं कि वो बिल्कुल ही चुपचाप है, कुछ भी नहीं बोल रहा है। तो वो अनमोल को अपने साथ ले जाते हैं और क्लासरूम में आराम से बैठ जाते हैं। अनमोल जो था वो चुपचाप शांत बिल्कुल, जो कि अभी तक बहुत ज़्यादा बोल रहा था, वो अब आराम से चुपचाप एक बेंच पर जाकर आराम से बैठ जाता है। और अब सभी के सभी बच्चे बहुत ज़्यादा डरे हुए थे क्योंकि लाइट भी नहीं थी, तो अंधेरा हो गया था रूम में। और इधर सभी बच्चे टीचर्स का वेट कर रहे थे कि टीचर्स भी आ जाए। देखते ही देखते उन्हें एक आवाज़ आती है, किसी की चीखने की, बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है और सभी बच्चे इतना डर जाते हैं कि उनमें से कई बच्चे हिम्मत करके बाहर निकलते हैं। तो वो देखते हैं कि वो आवाज़ नीचे से आ रही है, तो कई बच्चे जो थे वो हिम्मत वाले थे तो नीचे जाते हैं। नीचे जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर तो अनमोल खड़ा है। ये क्या, अनमोल तो अभी तक जो उनके साथ में था, जिसे वो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से ले गए थे, वो दोबारा इसी कॉरिडोर के अंदर यहाँ पर आकर कैसे खड़ा हो सकता है। सभी के सभी बच्चे डर रहे थे और वो बोलते हैं कि ये कोई वहम नहीं है। यहाँ तो सभी बच्चों ने ये देखा है कि अनमोल अभी यहाँ से हमारे साथ गया था और अभी के अभी यहाँ दोबारा आकर खड़ा हो गया। और एक बच्चा उनमें से हिम्मत करता है और वो बच्चा अनमोल के पास जाता है। अनमोल के पास जाने के बाद उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और अभी हमारे साथ तुम अभी ही जस्ट अभी तुम अभी हमारे साथ गई हो। तो अनमोल बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकता हूँ, मैं अभी अभी यहाँ आया हूँ, तुम्हारे साथ गया तो गया कैसे, मैं अभी आया हूँ। वो डरते डरते उससे बोलता है। तो बच्चे उससे पूछते हैं कि तू अभी कहाँ से आया है। अनमोल बोलता है कि मैंने एक लड़के को देखा, एक लड़का जो कि टंकी के पानी पर चढ़कर खेल रहा था, और खेलते ही खेलते वो टंकी के पानी में डूब जाता है और एकदम से बाहर निकलता है। और एक पाइप रखी होती है, पानी की पाइप बड़ी सी, और उसे अपने गले में बांध कर वहां पर लटक जाता है और मर जाता है। ये सब सुनकर बच्चे बहुत डर गए और अनमोल को बोलने लगे कि क्या उसने तुझे कुछ नहीं करा। तो अनमोल बोलता है कि वो मुझे भी अपनी तरफ खींच रहा था और उस टंकी में डुबोने जा ही रहा था कि तभी मैं बच गया और मैं वहां से दौड़कर भाग कर आ गया। तो अब ये बातें सभी बच्चों के दिमाग में घूम रही थी। सभी बच्चे अब वहां से हिलना भी नहीं चाह रहे थे और सभी बोलते हैं कि चलो हम ऊपर वाले क्लासरूम में चलते हैं और वहां पर चुपचाप जाकर बैठ जाएंगे जब तक कि टीचर्स नहीं आते हैं। तो सभी के सभी अनमोल को लेते हैं और अनमोल को लेकर ऊपर वाले रूम में चले जाते हैं और वहां पर बैठकर टीचर्स का वेट करने लगते हैं। काफी देर वेट करते हैं पर टीचर नहीं आते। रात के 12 बज जाते हैं लेकिन टीचर्स का कोई अता पता नहीं था। सभी बच्चे बोलते हैं कि हम एक साथ, सभी के सभी बच्चे एक साथ नीचे जाएंगे और कैंटीन में देखेंगे कि टीचर्स अभी तक क्यों नहीं आए हैं। तो सभी बच्चे एकजुट होकर जाने लगते हैं तो वो देखते हैं कि जो जिस क्लासरूम में वो थे, उस क्लासरूम का दरवाजा बाहर से बंद हो गया था और अब सभी के सभी बच्चे उसी क्लासरूम के अंदर बंद हो गए थे। उन्हें अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो बाहर जाए तो जाए कैसे, और बहुत ज्यादा घबरा गए थे। वो चुपचाप वहां पर बैठ जाते हैं बिना शोर किए। अब बैठकर वो वेट करने लगते हैं कि कोई आकर उनका दरवाजा खोल दे। तो एकदम से किसी के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है। कोई, ऐसा लग रहा था जैसे कोई दरवाजा बाहर से खोल रहा हो। और सभी बच्चे देखते हैं कि उस दरवाजे के बाहर टीचर्स थे और
कई बच्चे के पेरेंट्स थे जो कि उनके क्लासरूम के बाहर थे और जिन्होंने ये दरवाज़ा खोला था। सभी के सभी बच्चे ये देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और जाकर अपने-अपने पेरेंट्स के पास, जिनके पेरेंट्स आए थे, वो बच्चे अपने पेरेंट्स के पास चले जाते हैं और बच्चे पूछने लगते हैं कि सर आप लोग कहाँ गए थे? आप तो कैंटीन में गए थे और आपने इतना टाइम लगा दिया कैंटीन में से। तो टीचर बोलते हैं कि हम कैंटीन के अंदर सभी टीचर्स गए थे, लेकिन बाहर से किसी ने दरवाज़ा बंद कर दिया था और इस वजह से हम बाहर नहीं आ पाए और इतनी लेट हो गए। सर भी बच्चे बोलते हैं कि हम भी आपको ढूँढने के लिए आ रहे थे, तो हमारा भी दरवाज़ा बाहर से बंद हो गया। और अब उन्हें सब कुछ समझ में आ गया था, सभी टीचर्स को और सभी बच्चों को, कि इस स्कूल के अंदर कुछ तो अजीब है जो कि बच्चों की जान ले रही है। और उस वक्त जैसे तैसे करके वो रात उस स्कूल में बिता लेते हैं और सभी बच्चों और टीचर्स की जान बच जाती है। अब सभी टीचर्स ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर स्कूल के अंदर है क्या और इस स्कूल में अजीब घटनाएं घट क्यों रही है, बच्चों की मौत क्यों हो रही है। तो उन्हें पता चलता है कि उस स्कूल का जो वास्तु दिशा है वो बहुत ही गलत है और जिस दिशा में वो स्कूल बनाया गया है वो एक गलत दिशा है और इस वजह से वो स्कूल अजीब घटनाओं का शिकार हो रहा है और कई स्टूडेंट्स की वहाँ पर मौत हो रही है। तो सभी टीचर्स ये प्लान करते हैं कि अब उस स्कूल के अंदर हवन कराएंगे और हवन वगैरह करवाने के बाद ही इस स्कूल में सभी बच्चों को फिर से पढ़ाया जाएगा। तो सभी टीचर्स हवन करवाते हैं। हवन करवाने के बाद कुछ टाइम बाद ही सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है और स्कूल में फिर से कभी कोई ऐसी घटना नहीं घटी। एक भी बच्चों की जान अभी स्कूल में नहीं गई थी और सभी टीचर्स और जो स्टूडेंट थे वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे कि अब स्कूल में कोई भी पैरानॉर्मल चीज़ें नहीं होएगी, किसी की जो भी आत्माएँ वगैरह है वो नहीं घूमेगी और इस स्कूल को हर चीज़ से, हर बुरी चीज़ से छुटकारा मिल चुका था। और निखिल बताता है कि उस रात को हम सभी बच गए। अगर उस टाइम टीचर्स और पेरेंट्स नहीं आते तो पता नहीं हम सभी के साथ क्या होता। और उस दिन के बाद से अगर निखिल आज भी वो स्कूल के दिन याद करता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो इतना डर जाता है कि उस दिन को वो कभी भी याद नहीं करता है। आज की जो स्टोरी थी वो एक स्कूल की थी। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नए हॉरर स्टोरी में। उससे पहले अगर आपके पास भी कोई नई हॉरर स्टोरी है तो आप मुझे इंस्टा पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।